हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों ही जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमारे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आप सभी को पता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रेस कंडीशन के दौरान एक्टिवेट होता है। स्ट्रेस कंडीशन का मतलब हुआ जब बॉडी की जो कंडीशन है वो नॉर्मल ना हो। ये आप कह सकते हो कि फियर हो, एंगर हो, हैप्पीनेस हो, इमोशंस हो, ये सब एक स्ट्रेस कंडीशन है ना। फियर हो, एंगर हो, इमोशंस हो, ये सारी चीजें क्या है, ये एक स्ट्रेस कंडीशन है। ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, इसमें बॉडी का जो है ना, बॉडी में एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी लॉस होता है, जबकि इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उन्हीं स्ट्रेस सिचुएशंस को नॉर्मल करने में रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आने के लिए हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फिर आप कूल डाउन हो गए, आपका गुस्सा नॉर्मल हो गया, तो उस वक्त जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो स्ट्रेस सिचुएशन से बॉडी को फिर नॉर्मल सिचुएशन में लेके आता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है कि ये आपकी बॉडी को नॉर्मल सिचुएशन में लेके आता है और यहाँ पे फिर गेन ऑफ एनर्जी करवाता है। मतलब ये कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन में रोल प्ले करता है। और जबकि ये एनर्जी लॉस में या एनर्जी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। तो नंबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी, नंबर ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं और 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होते हैं। आप सभी को पता है कि ये 43 पेयर जो नर्व्स हैं वही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं, है ना। अब ये नर्व कहाँ से निकल रहे हैं, तो जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये हमारे ब्रेन से अराइज होते हैं और जो स्पाइनल नर्व हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं। तो स्पाइनल नर्व कहाँ से अराइज होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। और क्रेनियल नर्व कहाँ से अराइज होते हैं, ब्रेन से। अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं और कौन कौन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमने आपके लिए एक बहुत बेहतरीन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर आप इस डायग्राम को समझ जाते हैं तो समझिए आपको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको अच्छे से पता है कि क्रेनियल और जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये पेयर में होते हैं। ठीक है, स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं और क्रेनियल नर्व कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हमने आपको, ये वाला हिस्सा हमने ब्रेन बनाया है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा हमने स्पाइनल कॉर्ड बनाया। अब आपको पता है जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उनमें नर्व्स कहाँ से अराइज होती हैं। हमारे पास जो 31 पेयर होती हैं, C8 सर्वाइकल 8 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रल 5 होती है और कॉक्सिजियल 1 होती है। इस तरीके से 8 जोड़ी सर्वाइकल, 12 जोड़ी थोरेसिक, 5 जोड़ी लंबर, 5 जोड़ी सैक्रल और एक जोड़ी जो है वो कॉक्सीजियल होती है। इतने मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, इतने मिलके हमारे पास जो है स्पाइनल नर्व्स बनाते हैं। बाकी 12 जोड़ी हमारे पास क्रेनियल नर्व है। क्लियर है। तो 12 8 20 10 30 1 31 जोड़ी हमारे पास स्पाइनल नर्व है। इसमें से देखिए, बड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमने सर्वाइकल 8, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और कॉक्सिजियल 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये पूरा का पूरा ब्रेन लिखा हुआ है। ये ब्रेन, ब्रेन में देखते हैं कि कौन कौन से नर्व जो है ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। वेरी वेरी आईएमपी। अब ध्यान से देखना। देखिए, जो नर्व थोरेसिक 1 से लेके लंबार 2 तक है, मतलब थोरेसिक फर्स्ट से लेके 12 तक थोरेसिक, और उसके बाद, ठीक है, लंबर 1 और 2 पेयर। मतलब पहले पेयर थोरेसिक से लेके 12 पेयर तक थोरेसिक हो गया और लंबर 1 2 पेयर। इतनी सारी नर्व्स जो मिलके वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज कहाँ से होता है, थोरेसिक और लंबर रीजन से।
थोरैसिक 1 से लेके नंबर 2 यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो देखो ये जो हमने पिंक कलर से बनाया है, थोरैसिक 1 से लेके नंबर 2 तक ये पिंक कलर से, बस आप यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक? ये क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसीलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोरैसोलंबर आउटफ्लो के नाम से जानते हैं। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्रेनियल, जो क्रेनियल नर्व है, 3, 7, 9, 10 तसंद से याद करने को बोला है, तसंद। 3, 7, 9, 10, तीसरी जोड़ी, सातवीं जोड़ी, नवीं जोड़ी, 10वीं, और ये इतनी क्रेनियल नर्व और सैक्रल 2, 3, 4 पेयर। सैक्रल रीजन में आ जाओ, स्पाइनल कॉर्ड में 2, 3, 4, तो क्रेनियल 3, 7, 9, 10 और सैक्रल 2, 3, 4 ये मिलके बनाते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इसीलिए हम लोग क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है? क्रेनियल रीजन, और क्रेनियल में भी तीसरी, सातवीं, नौवीं, 10वीं, और सैक्रल रीजन, सैक्रल में भी दूसरी, तीसरी, चौथी, तो इसको मिलके हम क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो कहते हैं। तो पहले तो आपको क्लियर हो गया कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको थोरैसोलंबर आउटफ्लो कहते हैं, क्योंकि थोरैसिक और लंबर रीजन से निकलता है, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो कहते हैं, जो कि क्रेनियम और सैक्रल रीजन से निकलता है। अब दूसरी चीज देखते हैं। देखिए इनमें दो तरीके के फाइबर होते हैं, दो तरीके के फाइबर। एक फाइबर होता है जो कि एक गैंग्लियोनिक चेन में जाके खुलता है, ठीक है, और एक फाइबर होता है जो ऑर्गन को सप्लाई होता है। भाई ये दोनों ही क्या हैं? यहाँ से जो फाइबर डायरेक्टली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलता है वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है, और फिर एक गैंग्लियोनिक चेन में जाके यहाँ खुलता है ये फाइबर, और यहाँ से जो फाइबर फिर ऑर्गन को जाके, जैसे हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, इन सबको खुलता है, इसको पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कहते हैं। तो देखिए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो ऑर्गन को सप्लाई है, याद रखना, जो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रहा है वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, और जो ऑर्गन को सप्लाई होता है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है। तो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो छोटा और पोस्ट बड़ा, किसमें? सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक बड़ा है और पोस्ट देखो छोटा है, जो ऑर्गन को सप्लाई है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा है। एक डिफरेंस इसमें ये हो गया, ठीक? इतनी बात सभी को समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझना आप कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, दोनों के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। प्री भाई नर्व है तो अंतिम में नर्व साइनेप्स होगा, तो वो क्या रिलीज करते हैं? दोनों के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जबकि सिंपैथेटिक का पोस्ट एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन रिलीज करता है, और पैरासिम्पैथेटिक का पोस्ट एसिटिल कोलिन रिलीज करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक का प्री भी एसिटिल कोलिन और पोस्ट भी एसिटिल कोलिन रिलीज करता है, जबकि सिंपैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एसिटिल कोलिन और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो ऑर्गन को जा रहा है वो एड्रिनलिन। इसी वजह से तो ये ऑर्गन को एक्साइट करता है ना, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, जबकि ये एसिटिल कोलिन रिलीज कर रहा है, तो ये बॉडी को नॉर्मल सिचुएशन में लेके आता है। तो अब एक बार हम थोड़ा सा डिफरेंसेस दोनों में देखते हैं, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इनमें आप डिफरेंसेस देखेंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली चीज जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो थोरैसोलंबर आउटफ्लो है, थोरैसिक 1 से नंबर 2। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो कहते हैं, क्रेनियम 3, 7, 9, 10 और सैक्रल 2, 3, 4। इसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है शॉर्ट है, इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग जबकि यहाँ उल्टा है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या है? शॉर्ट है। इसमें गैंग्लियोनिक चेन नियर द स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ गैंग्लियोनिक चेन नियर द ऑर्गन है। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है? देखिए गैंग्लियोनिक चेन जहाँ पे ये खुल रहा है, ये नियर यहाँ पे, ये जहाँ पे आपको हैंड दिख रहा है नियर स्पाइनल कॉर्ड है, तभी तो इसका प्री छोटा है ना। और यहाँ पे गैंग्लियोनिक चेन कहाँ है? यहाँ पे गैंग्लियोनिक चेन पोस्ट वाली की बात करें, नियर ऑर्गन है नियर ऑर्गन है इसीलिए इसका पोस्ट छोटा है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक चेन क्या होता है? नियर स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ प्री गैंग्लियोनिक चेन नियर ऑर्गन, ठीक, नियर ऑर्गन। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर रिलीज एसिटिल कोलिन, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर दोनों का एसिटिल कोलिन रिलीज करता है, लेकिन इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर एड्रिनलिन रिलीज करता है, इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है एसिटिल कोलिन रिलीज करता है।
इसीलिए इसको एड्रीनर्जिक फाइबर कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के बेसिस पे, और इसलिए इसको कोलिनर्जिक फाइबर कहते हैं। ये क्रिएट स्ट्रेस कंडीशन, बॉडी में स्ट्रेस कंडीशन लेके आता है, ये क्रिएट्स नॉर्मल सिचुएशन, ये लॉस ऑफ एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल। आई होप कि आपको इस आज के बाद सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और बहुत ही बारीकी से इसको एक बार अगेन देखिएगा वीडियो को। बहुत सिंपल है कि ये कहाँ से निकलते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, किसके प्री छोटे, किसका पोस्ट छोटा है, कौन एड्रीनर्जिक है, कौन कोलिनर्जिक है, तो कौन लॉस ऑफ एनर्जी करा रहा है, कौन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रहा है, कौन स्ट्रेस सिचुएशन में लेके जा रहा है, कौन नॉर्मल सिचुएशन में लेके जा रहा है। अगला एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में हम आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते रहेंगे ऐसे ही किसी छोटे छोटे वीडियो में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में, जिसमें आपको बहुत ही जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप जो है रेगुलरिटी मेंटेन करिए और हमेशा जुड़े रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, ऑल द बेस्ट।